हेलो गाइस। आज हमारी क्लास है डे 5 ऑटोमेशन के रिगार्डिंग। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट मैटर ओवरलोडिंग, जो हमने कवर करके देखा कि मैटर ओवरलोडिंग जो है स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों चीज़ों को कवर करती है। और उसमें हमने कैसे किया था, लाइक मैटर नेम सेम रखने हैं, ठीक है, बट आर्ग्यूमेंट्स पैरेंथेसिस के अंदर आर्ग्यूमेंट जो है डिफरेंट डिफरेंट रख रहे हैं। वो हमने वहाँ पे कवर किया। आज हम कवर करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है। जैसे मैटर ओवरलोडिंग आप लोगों ने किया था, सेम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग वैसी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पर उससे पहले कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर समझना पड़ेगा। तो उस पर चलते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्टर के कुछ पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान देना। पहले स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्टर से। ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या है? बेसिकली कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड है। कंस्ट्रक्टर क्या है यहाँ पे? कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड है। ठीक है, इसलिए मैं बोलते हैं कंस्ट्रक्टर इज स्पेशल टाइप ऑफ मेथड। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा कंस्ट्रक्टर स्पेशल टाइप का मेथड है? क्योंकि ये कोई रिटर्न टाइप, ये नोट करना पॉइंट को, ये कोई रिटर्न टाइप एक्सेप्ट नहीं करते अपने अंदर। एग्जाम्पल के लिए समझाने जा रहा हूँ। मान लो एग्जाम्पल है, तो मैं यहाँ से मैंने लिखा वन, मेथड बनाओ, ठीक है, वन स्टार्ट एंड क्लोज, स्टार्ट एंड क्लोज। तो कंस्ट्रक्टर के आगे ना तो हम लोग स्टैटिक कीवर्ड लिखते हैं, नोट करना, ठीक है, ना यहाँ पे हम लोग वॉइड लिखते हैं जैसे हम करते हैं ना, बाकी समय करते थे, वैसे हम यहाँ पे नहीं करेंगे। ना हम स्टैटिक लिखेंगे, ना हम वॉइड लिखेंगे। ठीक है। इसलिए मैंने क्या बोला, कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेथड, इट डजंट एक्सेप्ट एनी रिटर्न टाइप। तो ये हो गया रिटर्न टाइप। वॉइड क्या होता है? बेसिकली रिटर्न टाइप होता है। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके साथ साथ कंस्ट्रक्टर यूजेस द सेम नेम एज क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर क्या करता है? सेम नेम यूज करता है एज ए क्लास नेम। मान लो मैंने कोई क्लास बनाई इधर, वन स्टार्ट एंड क्लोज, पीएस में मान लो इधर डाला हुआ है मैंने। ठीक है। अब मान लो इसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टर में बनाता हूँ, तो कंस्ट्रक्टर में बनाऊंगा तो मुझे सेम नेम यूज करना पड़ेगा जो क्लास का नेम। क्लास के नेम मैंने रखा है वन, तो मुझे वन बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं डेटा बनाऊंगा। तो कैसे बनेगा कंस्ट्रक्टर मेरा? लाइक ना तो स्टैटिक कीवर्ड आएगा उसके अंदर, ना रिटर्न टाइप आएगा उसके अंदर। डायरेक्टली लिखेंगे हम लोग मैथड का नेम, यानी कंस्ट्रक्टर नेम। और कंस्ट्रक्टर नेम क्या होता है? बेसिकली सेम नेम एज क्लास नेम। तो क्लास का जो नेम है क्या है? यहाँ पे वन लिखा है मैंने, तो वन यहाँ पे आ गया। ठीक है। वो मैथड है, तो मैथड के लिए हमेशा यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाते हैं, तो मैं पैरेंथेसिस में लगा चुका हूँ। ठीक है। तो ये देखो ब्रैकेट आ गई। और कंस्ट्रक्टर भी सेम वैसे ही होगा जैसे हमने मैथड के लिए किया था कि कंस्ट्रक्टर लाइक पैरामीटर्स भी होते हैं उसके अंदर, नॉन पैरामीटर्स भी होता है। वो लाइक यहाँ पैरामीटर नहीं डाला ना मैंने, नहीं डाला मैंने, तो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। अगर पैरामीटर डाल लूंगा तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बन जाएगा वो। ठीक है। एक पॉइंट और, बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज अ नॉन स्टैटिक। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मतलब अपने, जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ आपको मैं, कंस्ट्रक्टर क्या होता है? नॉन स्टैटिक होता है। इट मीन हम इसके आगे स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बार बार स्टैटिक को कैंसिल कर रहा हूँ। अब मैंने क्या बताया आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में, ये मैंने पॉइंट लिखा भी हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने नोट्स बनाए हैं। आई थिंक एक सेकंड, क्लियर ऑल ड्राइंग। अब देखना आप, कंस्ट्रक्टर वैसे ये रहा। ये लिखा मैंने, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड बिकॉज इट विल नॉट नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। जैसे बता रहे ना कि वाइड यूज करेगा ना कुछ यूज करेगा। ठीक है, स्टैटिक वाइड जैसे लिखते थे हम लोग, तो वाइड भी नहीं आएगा ना स्टैटिक आएगा। तो वाइड वगैरह क्या होता है? रिटर्न टाइप होते हैं, तो इस रिटर्न टाइप्स में यूज नहीं करता है वो। द कंस्ट्रक्टर हैज टू बी द सेम नेम एज अ क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर क्या करता है? बेसिकली सेम नेम यूज करेगा जो कि क्लास का नेम होगा, इसलिए हम उसको बोलते हैं स्पेशल टाइप का मेथड है वो। बाय डिफॉल्ट इट इज नॉन स्टैटिक। क्या बोलता है आपको मैंने कि नॉन स्टैटिक ही रहेगा, स्टैटिक कीवर्ड्स के आगे हम यूज नहीं करेंगे। कंस्ट्रक्टर कैन बी पैरामीटराइज एंड नॉन पैरामीटराइज, जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि पैरेंथेसिस के अंदर आप डेटा डालोगे तो पैरामीटराइज हो गया, डेटा नहीं डालोगे तो नॉन पैरामीटराइज हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक चीज और है जो कि मैं अब बताऊंगा यहाँ पे जाके। whenever we need to call constructor, नोट करना पॉइंट, whenever we need to call constructor then we have to create an object, देन वी हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। मैंने ये नहीं बोला कि रेफरेंस वेरिएबल भी हमें बनाना पड़ेगा, वो नॉन स्टैटिक मेथड के लिए करते थे अपन लोग। मैं सिंपल क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, whenever we need to call the constructor we have to create an object। तो हमें इस केस में एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा, नोट करना मेरे वर्ड्स को, जैसे ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर क्या बोलता है कि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाओगे मैं कॉल हो जाऊंगा। ठीक है, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाओगे मैं कॉल हो जाऊंगा। तो ये कौन कहता है? ये कहता है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इस पर ध्यान देना। वापिस चलते हैं हम लोग। तो मैं बनाता हूँ छोटा सा प्रोग्राम समझाने के लिए आपको। मैंने लिखा है इसके अंदर, मान लो वन, ठीक है, क्लास के नेम है स्टार्ट, और इधर क्लोज कर देते हैं, यहाँ बना लेता हूँ मैं पी एस वी एम। ठीक है, इधर स्टार्ट, इधर क्लोज,
और कंस्ट्रक्टर यूजेस द सेम नेम एज अ क्लास नेम। तो क्लास नेम कैसे बना, सॉरी सेम नेम कैसे बना, मेथड नेम कैसे बना यहाँ पे, जो क्लास का नेम है, क्लास का नेम क्या है, वन। बनाओ वन, मेथड है, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, देन एसओपी सेमीकोलन। ठीक है, तो ये क्या क्या मैंने यहाँ पे मैंने बनाया है कंस्ट्रक्टर, कौन सा बनाया है, देखो ये वाला एरिया, ये नोटिस करोगे अगर आप, ये बनाया अपना कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्टर बना है, सेम नेम यूज किया जो कि हमारे क्लास का नेम थे, क्लास नहीं थी ना वन, सेम नेम यूज कर रहा हूँ। इसके आगे ना मैं स्टैटिक कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, ना मैं इसके आगे रिटर्न टाइप यानी वॉइड वगैरह यूज कर रहा हूँ, सिंपल ऐसे रखना है अपने को। अब एक पॉइंट आपको मैंने बोला था, वेन एवर वी नीड टू कॉल कंस्ट्रक्टर देन वी हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। तो अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाओ, हमने सीखा था, याद है आपको, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे हमने सीखा था यहाँ पे एक कि क्लास नेम रेफरेंस वेरिएबल इक्वल टू न्यू क्लास नेम। ठीक है, ये हमने सीखा था। और जैसे ये किस में यूज करते थे, ज्यादातर हम लोग ये यूज करते थे जब हम नॉन स्टैटिक मेथड बना रहे हैं उस केस में। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या करते थे हम लोग, नॉन स्टैटिक मेथड को हम लोग रेफरेंस वेरिएबल डॉट मेथड नेम से कनेक्ट करते थे, तो वहाँ पे हमारा जो नॉन स्टैटिक मेथड था वो कॉल जाता था। ठीक है, ये प्रोसेस अपना यहाँ इस तरीके से हम लोग करते, हम बनाते रहे हम बनाते रहे ऑब्जेक्ट, और इससे हम क्या करते थे, कॉल कराते रहे नॉन स्टैटिक मेथड्स को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, अगर मैं यहाँ पे ऐसे बना के चलता हूँ, क्लास नेम रेफरेंस वेरिएबल, यानी कि क्लास नेम मान लो वन है मेरे पास, मैं लिख रहा हूँ वन, रेफरेंस वेरिएबल में लेता हूँ A1 इक्वल टू न्यू, देन अगेन वन, स्टार्टिंग क्लोज सेमीकोलन। तो मेरा कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल हो जाएगा। ठीक है, आराम से कॉल हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट मैं ऐसे आपसे पूछना चाह रहा हूँ यार, मैं A1 को कहीं पे यूज भी कर रहा हूँ, जैसे हमने A1 को यूज, जैसे रेफरेंस वेरिएबल को यूज करता है यहाँ पे मैं नॉन स्ट्रिंग मेथड के लिए, इसको कनेक्ट कर रहा था डॉट लगा के। ठीक है, नॉन स्ट्रिंग मेथड को, बट क्या A1 को मैं यहाँ पे कैसे यूज कर रहा हूँ, नहीं कर रहा मैं। ठीक है, मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने कॉल करा दिया, मेरे नॉन स्टैटिक मेरा जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली इजीली कॉल हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, इसके लिए हमें अलग से कोई मेथड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि हम करते थे A1 डॉट करके करते थे, A1 डॉट वन, ऐसे मैं वन लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है इसमें। ठीक है, इसमें सिंपल क्या होता है कि whenever we need to call constructor then we have to create an object only। ठीक, सिंपल ऑब्जेक्ट बनाओ, वो कॉल हो जाएगा, इतने ही अपने को करना होता है, मेथड नेम वगैरह से कुछ कनेक्ट करने की जरूरत इसमें नहीं होती है। ठीक है, अब एक पॉइंट यहाँ पे यार ये भी आता है, एक तो हमने समझा था इस वाले के लिए कि ऐसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, बट अगर मेरे प्रोग्राम में सिर्फ कंस्ट्रक्टर ही है, या मान लो स्टैटिक मेथड है वो कंस्ट्रक्टर ही है, ठीक है, तो उस केस में क्या करूँ मैं, क्या मेरे को ऐसा लेके चलना चाहिए, सोचने वाली बात है। मैं पहली बात तो A1 को कहीं पे ऐसे यूटिलाइज तो कर नहीं रहा हूँ, जैसे हम पहले यूटिलाइज करते थे नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए, यहाँ तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। तो मेरे पास एक और तरीका है ऑब्जेक्ट बनाने का। ठीक है, एक और वे है मेरे पास ऑब्जेक्ट बनाने का। उससे क्या होगा, हमें जब A1 को हम यूज ही नहीं कर रहे हैं कहीं पे किसी मेथड को कनेक्ट करने के लिए, तो जरूरत ही नहीं है अपने को A1 बनाने की यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट स्टेप्स क्या है जिससे जिसके तुम लोग नए ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो एक स्टेप ये भी है, सिंटेक्स ये भी है, बता रहा हूँ आपको मैं। एक सिंटेक्स ऊपर वाला जो हमने सीखा था, ठीक है, एक और सिंटेक्स बता रहा हूँ आपको मैं, लाइक सिंपल ऐसे लिखना है, न्यू क्लास नेम स्टार्टिंग क्लोज सेमीकोलन। ठीक है, ये कब यूज करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये आता है अब, ये तब यूज करना है अपने को जब हमें पता हो कि लाइक क्लास के अंदर ओनली कंस्ट्रक्टर है, या फिर कंस्ट्रक्टर प्लस स्टैटिक मेथड है। ठीक है, तब यूज करना है। अगर क्लास के अंदर नॉन स्टैटिक मेथड भी आ जाएगा, अगर क्लास के अंदर नॉन स्टैटिक मेथड भी आ जाएगा, तब ऊपर वाला यूज करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे बनाया था, क्यों ऊपर वाला यूज करेंगे, तब हम, क्योंकि हमें नॉन स्टैटिक मेथड भी कॉल करना होगा तब, तो दो दो बार थोड़ी ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस केस में हम लोग। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, पर नॉन स्टैटिक मेथड भी आ जाता है हमारे पास, तो हम लोग इसको बनाएंगे, इससे हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा इजीली। उसके बाद A1 डॉट करके हम लोग जो नॉन स्टैटिक मेथड है उसको उसको कनेक्ट कर देंगे इससे, तो हमारा नॉन स्टैटिक मेथड भी यहाँ से कॉल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इस तरह से हमें सोचना पड़ता है हमें, भी किस केस में कौन सा हमें ऑब्जेक्ट यूज करना है। तो बहुत सिंपल स्टेप्स थे। अगर आपको मालूम है कि आपके प्रोग्राम में स्टैटिक मेथड और कंस्ट्रक्टर है, तो इसको यूज करो, जो बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, न्यू क्लास नेम मतलब न्यू क्लास नेम का क्या है, वन। ठीक है, न्यू इसे यहाँ लिखा हुआ है, न्यू वन साइन करो। ठीक है, इसको यूज करो जब स्टैटिक मेथड कंस्ट्रक्टर या सिर्फ कंस्ट्रक्टर है क्लास में। अगर क्लास के अंदर जैसे ही आप देखो नॉन स्टैटिक मेथड आ गया है, तो डायरेक्टली इसको यूज करो। ठीक है, इस वाले को यूज करो तब। तो ये कॉन्सेप्ट है, वो समझना पड़ेगा आपको।
बहुत सिंपल है। अब इसको यूटिलाइज करते हैं यार हम लोग। ठीक है। बट मेरा क्वेश्चन यहाँ पे एक ये है, अगर मान लो मेरे क्लास में नॉन स्टैटिक मेथड भी है, ठीक है, और कंस्ट्रक्टर भी है, तो उस केस में कौन सा वाला पहले कॉल होगा? ठीक है, उस केस में कौन सा वाला पहले कॉल होगा? समझना यहाँ पे पॉइंट। अगर मेरे क्लास में कंस्ट्रक्टर भी है और नॉन स्टैटिक मेथड भी है, कंस्ट्रक्टर क्या बोलता है? कंस्ट्रक्टर बोलता है जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाओगे मैं कॉल हो जाऊंगा। ठीक है। और नॉन स्टैटिक मेथड क्या कहता है? जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाओगे मैं उस टाइम पे कॉल नहीं होऊंगा, आपको जो रेफरेंस वेरिएबल है उसके साथ मेरे मेथड को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सेकंड स्टेप में जाके हम क्या करते हैं यहाँ पे, नॉन स्टैटिक मेथड में रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू मेथड जो नॉन स्टैटिक मेथड है उसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है। पर कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल जाता है? कंस्ट्रक्टर सिर्फ मेथड लाइक ऑब्जेक्ट बनाने से कॉल हो जाता है। तो पहले कौन कॉल होगा अगर नॉन स्टैटिक मेथड कंस्ट्रक्टर प्रोग्राम के अंदर है? तो पहले कॉल हो जाएगा अपने पास कंस्ट्रक्टर, देन जाके कॉल होगा अपने पास कौन सा? नॉन स्टैटिक मेथड। ठीक है, ये समझना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर ऑल ड्राइंग, इसको यूज करेंगे। पहले मैं आता हूँ मैं कंस्ट्रक्टर, एक सिंपल सा कंस्ट्रक्टर ए ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, नहीं नहीं ऐसे मत, कंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर ए, अब ठीक है। psvm finished, डन। अब बनाते हैं पहले तो हम इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है? कंस्ट्रक्टर यूजेस सेम नेम एज अ क्लास नेम। तो इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से मैं, कंट्रोल सी, पेस्ट हियर, डन। अब मुझे मान कुछ कॉल कराना है इसके अंदर, तो लिख देता हूँ मैं SYSO, या लिख भी देता हूँ मैं कि आई एम अ ग्रूट। ग्रूट नहीं है, कंस्ट्रक्टर है। सेव इट। ठीक है, कॉल कैसे कराएं? कॉल का सिंपल स्टेप्स है, क्या है कि हमें इसे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और हमारे प्रोग्राम में यहाँ पे सिंपल कंस्ट्रक्टर है, तो कौन से वाले हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट? ये तरीका था हमारा सीखने का, वो था न्यू एंड क्लास नेम, बेसिक क्लास नेम। ये रहा, कॉपी कर लेते हैं एक बारी में, कंट्रोल सी, पेस्ट हियर, सेमीकोलन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर नोटिस करना, यहाँ पे आपने खाली छोड़ा हुआ है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे खाली छोड़ा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ में कोई वैल्यू पास करता है तो मुझे इसके अंदर वैल्यू पास करनी पड़ती, तब वो कॉल होता। ठीक है, कंट्रोल एंड सेव, रन इट। देखो आ गया, आई एम ए कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इजीली आ रहा है अपने पास। एक काम मैं वो करता हूँ, मैं इसके अंदर स्टैटिक मेथड भी बना लेता हूँ, तो फिर देखते हैं क्या होता है। SYSO, सिंपल लिख देता हूँ स्टैटिक, सेव इट। ठीक है। अब कैसे कॉल करते हैं स्टैटिक मेथड को? कुछ नहीं करना होता, जो यहाँ पे दिया हुआ है नाम मेथड का उसे कॉपी करो, कंट्रोल सी करो, और नीचे ले जाके डाल दो। ठीक है, जिस ऑर्डर में डालोगे डेटा उस ऑर्डर में कॉल होता है, आपको पता है। मैंने जो टेस्ट लाइन नाम से जो मेथड है, बेसिकली स्टैटिक मेथड है, उसको मैंने कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट के नीचे डाला है। तो मेरा पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, देन मेरा स्टैटिक मेथड कॉल होगा। ठीक है, रन करता हूँ ऐसे में। देखो आई एम कंस्ट्रक्टर स्टैटिक मेथड आ गया। अगर मैं इसको ऊपर कर देता तो क्या होता? कंट्रोल एक्स, पेस्ट किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब इससे क्या होगा, पहले मैं स्टैटिक मेथड कॉल हो जाएगा। मैंने क्या किया, पीएसवीएम के अंदर जाके मैंने रख दिया स्टैटिक मेथड को, देन मैं रख रहा हूँ ऑब्जेक्ट को बना रहा हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, जो रन करते हैं, आ गया स्टैटिक मेथड का कंस्ट्रक्टर करके। ये हमने समझा लाइक अगर मेरे पास कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, स्टैटिक मेथड है, तो कैसे हमें काम करना है। पर जैसे ही अपने पास एक नॉन स्टैटिक मेथड आ जाएगा, जैसे ही हमारे पास एक नॉन स्टैटिक मेथड आ जाएगा, तब क्या करेंगे? उसको इसी प्रोग्राम में कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना। एक सेकेंड, नॉन स्टैटिक मेथड वाइड हेलो, स्टार्टिंग क्लोज, स्टार्टिंग क्लोज।
ओके, वाइड हेलो, इसमें निकाल तो मैं सिंपल रखता हूँ, एस वाई एस ओ, नॉन स्टैटिक मेथड, सेव इट। ठीक है, नॉन स्टैटिक मेथड से कॉल होता है जैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो अभी देखो मैंने ऑब्जेक्ट तो बना रखा है, पर इस तरह से बनाया हुआ मैंने, क्या कॉल होगा मेरा नॉन स्टैटिक मेथड? नहीं होगा, चेक कर लेते हैं। नहीं हुआ, स्टैटिक मेथड आई एम कंस्ट्रक्टर, नॉन स्टैटिक कैसे कॉल होगा फिर? उसके लिए मैंने बताया ना सिंटेक्स क्या होता है। अगर आपके पास स्टैटिक मेथड, स्टैटिक छोड़ो अभी, अगर हमारे पास नॉन स्टैटिक मेथड और कंस्ट्रक्टर हो, ठीक है, तो कैसे करना है? सिंपल सा, जो कुछ क्लास नेम रेफरेंस वेरिएबल इक्वल टू न्यू क्लास नेम। तो क्लास नेम पहले कॉपी करो यहाँ से, मैं जल्दी से कंट्रोल सी, और उसको मैं कर देता हूँ कमेंट, क्लास नेम रेफरेंस वेरिएबल तो A1 इक्वल टू न्यू, अगेन क्लास नेम स्टार्टिंग क्लोज सेमी कॉलन, ओहो सेमी कॉलन बोला था मैंने, सेव इट। ठीक है, अब क्या होगा इसमें? अब जाके अगर मैं रन करता हूँ तब भी मेरा नॉन स्टैटिक कॉल नहीं होगा, कॉल कौन होगा फिर? कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, देखना आ गया, स्टैटिक मेथड एंड देन कंस्ट्रक्टर। अब क्या करूँ मैं? नॉन स्टैटिक कॉल कराना ना, तो A1 डॉट, जो उसका मेथड का नेम है, क्या नाम है, हेलो है, ये रहा। ठीक है, अब मेरा जो है नॉन स्टैटिक मेथड मेरे यहाँ पे कॉल होगा। तो देखो, पहले स्टैटिक मेथड आया क्योंकि हमने स्टैटिक डेटा ऊपर रखा था मैंने, अगर इस टेस्ट को डेटा को मैं लास्ट में रखूंगा तो फिर तो लास्ट में आएगा। ठीक है, और मैंने जैसे ऑब्जेक्ट बनाया तो पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, मैं बताया था आपको, ऑब्जेक्ट बनते ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा हमारा। तो देखो आई एम कंस्ट्रक्टर आ गया यहाँ पे। उसके बाद जो रेफरेंस वेरिएबल था उसको मैंने नीचे इस लाइन के नीचे मैंने डाला है, तो A1 डॉट हेलो करके मैंने डाला हुआ है, तो जाके मैं नॉन स्टैटिक मेथड मेरा जो है कॉल हो रहा है, जो कि नीचे कॉल हो रहा है, तो नॉन स्टैटिक मेथड। इस तरह से हमने क्या सीखा कि भाई अगर हमारे पास स्टैटिक मेथड आ रहे हैं, नॉन स्टैटिक मेथड आ रहे हैं, कंस्ट्रक्टर आ रहे हैं, तो उनको कैसे कॉल करवाना है, ये हमने यहाँ पे कवर किया है। अब मैं इसके बारे बताने चला हूँ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में। ठीक है, इसी क्लास में बताऊंगा आपको मैं वो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कैसे यूज करना है। चलते हैं ऑफिस पॉइंट पे। हम्म, ठीक है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बिल्कुल सेम है यार, जैसे हमने कंस्ट्रक्टर वगैरह बनाए थे ना, सेम होता है इसमें भी। ठीक है, इसमें भी हम लोग बट मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बनाएंगे एक क्लास के अंदर। ठीक है, जैसे मेथड ओवरलोडिंग सीखा था हमने, सेम वही कॉन्सेप्ट है। और कंस्ट्रक्टर क्या है? सेम जो सेम कॉन्सेप्ट मैंने कंस्ट्रक्टर के बारे में आपको बताया, वो सेम डिट्टो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। लाइक कंस्ट्रक्टर यूज सेम नेम एज क्लास नेम, कंस्ट्रक्टर डजंट सपोर्ट एनी रिटर्न टाइप, बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज लाइक नॉन स्टैटिक। ठीक है, तो ये सारी चीजें वही है, लाइक जो कंस्ट्रक्टर के बारे में आपको बताई थी। बस एक चीज और ऐड हो जाएगी इसके अंदर, वो ये है कि जैसे ही हम लोग इसमें क्या बनाएंगे, लाइक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे ना, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हम इसके अंदर बनाएंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के लिए, तो हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, समझना पॉइंट यहाँ पे। देखते सही, मान लो मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, मैं देखता हूँ यहाँ पे, कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी डेटा। ठीक है, यहाँ पे मान लो SOP है, कंस्ट्रक्टर इंट ए, स्टार्टिंग क्लोज मान लो SOP है कुछ भी, कंस्ट्रक्टर फ्लोट ए इंट बी, SOP सेमी कॉलन। ठीक है, देखो तीन तरीके के बस आ गए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, नोटिस करोगे अगर आप। ठीक है, इस क्लास में मान के चलो तीन इस टाइप के कंस्ट्रक्टर में बना रहा हूँ। एक में क्या है, मेरे पास कोई आर्गुमेंट नहीं डाला मैंने। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे देखो मैंने कोई आर्गुमेंट नहीं डाला है मैंने, यहाँ पे मैंने इस तरह से आर्गुमेंट डाला हुआ है, और मैंने ये भी आर्गुमेंट डाला हुआ है, अगर नोटिस करो सबके अलग अलग है। ठीक है, अब हमने सीखा था नॉर्मल स्टैटिक में क्या होता था मेथड में हमने ऑब्जेक्ट बनाया, रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू आपने सभी के मेथड नेम को कनेक्ट कर दिया। पर मैंने आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में क्या बताया था कि कंस्ट्रक्टर में ऐसा नहीं होगा, कंस्ट्रक्टर में सीधा ऑब्जेक्ट बनते हुए कॉल हो जाता है। ठीक है, इट मीन्स मुझे हर एक के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा यार कॉल कराने के लिए, एक से नहीं होगा। अगर मैं ऐसे बनाता हूँ, मान लो एग्जाम्पल ले रहा हूँ समझाने के लिए, न्यू क्लास नेम मान लो यही है, CONST। ठीक है, स्टार्ट एंड क्लोज सेमी कॉलन, इससे कौन सा कॉल होगा, फर्स्ट सेकंड या थर्ड? कोई पैरेंथेसिस नहीं, कोई डेटा नहीं इसके अंदर ना, खाली है ये। ठीक है, खाली वाला ढूंढो कौन सा इनमें से, क्या ये खाली है? नहीं। क्या ये खाली है? नहीं।
ये वाला खाली है, दैट मीन्स ये वाला कॉल होगा अपने पास, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हमारा कॉल हो जाएगा। अब इसको कॉल करने क्या करना पड़ेगा, सेम न्यू कंस्ट्रक्टर इंटीरियर, मान लो इसके अंदर वैल्यू डाल देता हूँ मैं 50, ठीक है। तो अब इससे कौन सा कॉल होगा यार, ये तो हो चुका है ऑलरेडी कॉल, ठीक है। तो इसमें से इसमें कौन सा कॉल होगा, देखो इसमें 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 क्या एक ही डेटा में डाला हुआ है, ठीक है। तो एक ही डेटा वाला कौन सा है, ये तो दो डेटा वाला है, तो ये जो नहीं है ये है, तो सेकंड वाला कॉल होगा इससे अपना, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज इसके लिए करना है अपने को, सेम न्यू कंस्ट्रक्टर, वैल्यू पास कर देंगे, फ्लोट है तो मान लो 14.f 4f, कॉमा इंट है तो मान लो 100 डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, स्टार्ट एंड सॉरी, ठीक है, सेमी कॉलन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, अब जो थर्ड वाला भी है मेरा वो इसलिए कॉल हो जाएगा। तो यहाँ क्या करना पड़ रहा था मुझे, मुझे हर एक के लिए अलग अलग मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं, ठीक है। हर एक के लिए मेरे को अलग अलग यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं। तो ये क्या हुआ मेरा, ये टॉपिक हुआ अपना कंसेप्ट ओवरलोडिंग का, ये कैसे इसको अचीव करना है, ठीक है। आगे मूव करते हैं ऐसे, अब आप इसको यूटिलाइज करते हैं हम लोग प्रोग्राम में। क्लियर ऑल ड्राइंग, न्यू क्लास कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग अंडरस्कोर ए, ठीक है। ऐसे मैंने नाम दे दिया इसको, चलो बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर बनाना है अपने को पहले, तो एक सिंपल सा, तो कॉपी करते हैं नेम को, यू कंस्ट्रक्टर यूजेस सेम नेम एज क्लास नेम, ठीक है। एस वे सो कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर, स्पेलिंग देख लेते हैं एक बारी, ठीक है। सेव इट, एक को बना रहा हूँ, कंट्रोल सी, कंस्ट्रक्टर इस वैल्यू दे देता हूँ मैं, इसमें देता हूँ इंट ए, इस बार ये है विथ पैरामीटर, ठीक है, प्लस ए, सेव इट। एक को बना रहा हूँ मैं, कंट्रोल सी, इंट ए, बाकी इससे कहा था वैसे आपको मेथड फ्लोटिंग में सेम वैसे ही करना है, इंट ए फ्लोट बी, काफ़ी है इतना, ए एंड बी, सेव इट, ठीक है। अब कॉल कराना मुझे, देखो मैंने 3 कंस्ट्रक्टर बनाया आपके सामने, तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बन गया अपने आप ही ये, ठीक है। तो एक विदाउट पैरामीटर, एक पैरामीटर दिया है, दो पैरामीटर मैंने दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ आंसर में, सिंपल लिख देता हूँ, पहला है कंस्ट्रक्टर ओवरलोड, इसके लिए करने को सारे इसमें है सॉरी यार, इसमें है क्या, इसमें मेरे पास सिर्फ कंस्ट्रक्टर 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 ही है। तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे ऑब्जेक्ट बनाने तरीका, न्यू क्लास नेम वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो न्यू, ओहो कंट्रोल सी, सेमीकोलन, ठीक है। इससे कौन सा कॉल होगा, विदाउट एनी डेटा, ठीक है, पेरेंथेसिस कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो ये वाला कॉल होगा अपने पास। रन करूँ, देखो आगे कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर इजीली आ रहा है मेरे पास, है ना। नेक्स्ट के लिए चलते हैं, एक काम करता हूँ, डायरेक्ट कॉपी करो, पेस्ट हियर। अब इसमें कोई वैल्यू है इंट ए, यानी कोई वैल्यू देनी पड़ेगी मुझे इसके अंदर, ठीक है। 100, सेव इट, कहाँ गया भाई ये, रन, ये रहा, देखो इजीली रन हो रहा है, कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर ए 100 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट करता हूँ मैं इसके अंदर, कंट्रोल एंड सेव, एक है 3 पैरामीटर, 2 पैरामीटर और, ठीक है यार। चलो इंट ए की वैल्यू देनी है तो ओके, इस बार अपनी वजह से दूंगा मैं 200, और फ्लोट की वैल्यू देनी है तो 80.08 एफ, रन इट, देखो आ गया, कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर, कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर, और कंस्ट्रक्टर
विद पैरामीटर, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर को हम यहाँ पे इजीली कॉल कर सकते हैं। बट अगर मेरे पास नॉन स्टैटिक मेथड भी आगे इसी प्रोग्राम में, तो कैसे करेंगे यार, वो समझना जरूरी है ना। समझो, मैं यहाँ डाल रहा हूँ नीचे सबसे लास्ट में, void टेस्ट, स्टार्ट एंड क्लोज, स्टार्ट एंड क्लोज, डन। SYSO नॉन स्टैटिक मेथड, सेव इट। अब कैसे कॉल करो नॉन स्टैटिक मेथड को यार। पहली चीज क्या है इंपॉर्टेंट, ये देखना पड़ेगा कि इसकी पैरेंथेसिस कैसी है। यहाँ देखो, इसके पैरेंथेसिस में क्या है, खाली है, ठीक है। तो मुझे ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिससे मेरा खाली वाला जो कंस्ट्रक्टर है वो भी कॉल हो जाए। कौन सा खाली वाला कंस्ट्रक्टर है मेरा, टॉप पे ही है, ये रहा, ठीक है। तो ये हमें देखना पड़ता है, ये हमें खाली है ना, ये भी खाली है। तो मुझे ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिससे कि ये मेरा कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाए, और इसके लिए मैं कॉल कर सकूँ डेटा को। तो मैं क्या चलता हूँ नीचे वापस से, ये मैंने ऑलरेडी बना रखा था ना, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से अभी के लिए। ये बनाता हूँ मैं। क्लास नेम वेर इज क्लास नेम, कंस्ट्रक्टर का नाम यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि कंस्ट्रक्टर यूजेस सेम नेम एज क्लास नेम। क्लास नेम रेफरेंस वेरिएबल, वेट वेट वेट, रेफरेंस वेरिएबल इक्वल टू न्यू एंड अगेन क्लास नेम सेमीकोलन, ठीक है। इससे कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, समझाया था आपको मैंने स्टार्टिंग में अभी। खाली ब्रैकेट वाला है, खाली ब्रैकेट वाला है, तो ये वाला फर्स्ट वाला कॉल हो जाएगा इससे, है ना। चेक करते हैं, हो गया, देखो कंस्ट्रक्ट विदाउट पैरामीटर, बाकी के जो डेटा मैंने डाल रखे थे तो वो सेकंड थर्ड तो अपने आप आराम से होते हैं। अब मैंने इसको इसलिए बनाया ताकि मैं नॉन स्टैटिक जो डेटा है मेरा, नॉन स्टैटिक जो मेथड है उसको भी कॉल कर सकूँ। चलते नीचे हम लोग, यहाँ पे डालता हूँ मैं A1 को कनेक्ट करना पड़ेगा टेस्ट से, ओके। A1 डॉट, दोनों टेस्ट का है, मुझे तो दिखा, ये दिख गया, ये रहा। इससे क्या होगा, मेरा नॉन स्टैटिक मेथड मेरा कॉल हो जाएगा। चेक करें, रन करता हूँ, देखो आ गया। जिस ऑर्डर में करते हैं ना उस ऑर्डर में डेटा आएगा मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे नोट करना, पहले कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनते हैं जिसमें मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फर्स्ट वाला कॉल हुआ, ये रहा कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर। देन मैंने डायरेक्ट डालता है इसके नीचे A1 डॉट टेस्ट, यानी नॉन स्टैटिक मेथड, तो वो आया मेरे पास सेकंड पॉइंट पे आके, नॉन स्टैटिक मेथड। देन मेरे पास लाइक जो कंस्ट्रक्टर थे अलग अलग, वो मैंने डाले थे, उस हिसाब से कॉल कराया था मैंने। तो एक में तो एक 1 पैरामीटर वाला डालता, वो कॉल हो गया 100 वाला। एक 2 पैरामीटर वाला डालता, वो भी कॉल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अगर स्टार्टिंग मेथड, नॉन स्टार्टिंग मेथड, अगर कंस्ट्रक्टर तीनों प्रोग्राम में आपको मिल रहे हैं, लाइक मल्टीपल कंस्ट्रक्टर यानी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, तीनों के प्रोग्राम में आपको मिल रहे हैं, इजीली आप कॉल कर सकते हो। स्टैटिक के लिए कुछ नहीं करना है यार, स्टैटिक के लिए मेथड नेम डालो, अंदर यूज करो, कॉल हो जाएगा वो, ठीक है। इस तरह से हमने कैसा कवर किया यहाँ पे, हमने आज आज हमने कवर किया कंस्ट्रक्टर एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है। बाकी कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा सबको। अच्छा, एक अनाउंसमेंट है यार, बेसिकली ना मेरे एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि स्टार्ट होगा इस कमिंग सैटरडे से, ठीक है। और स्टार्टिंग की 2 क्लास में हमेशा डेमो क्लास लेता हूँ, तो किसी को अटेंड करना हो तो प्लीज़ इन्फॉर्म कर देना। मैंने नंबर एंड डिटेल जो है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, तो एक बार आप देख लेना। चलो, बाय बाय।